Topic of this video is objectives. What are the objectives? Objectives are the those endpoints. Endpoints means वो अंतिम बिंदु for the attainment of which जिन्हें प्राप्त करने के लिए all the activities are undertaken. बाकी सब क्रियाएं की जाती हैं. एक संस्था में, एक ऑर्गेनाइजेशन में जो जिन अंतिम बिंदुओं को प्राप्त करने के लिए सभी क्रियाएं की जा रही हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव्स. ऑब्जेक्टिव्स के कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे हैं हमारे पास. टू इम्प्रूव द कम्युनिकेशन सिस्टम, टू होल्ड रेगुलर स्टाफ मीटिंग एंड पब्लिश ए न्यूज़लेटर. अपने स्टाफ के साथ कम्युनिकेशन सिस्टम को रेगुलर करने के लिए हमने एक न्यूज़लेटर पब्लिश करना है, न्यूज़पेपर पब्लिश करना है, कोई मैगज़ीन पब्लिश करनी है, तो उसके लिए रेगुलर स्टाफ मीटिंग लेना. तो उद्देश्य क्या है? पब्लिश ए न्यूज़ लेटर. नेक्स्ट, टू क्रॉस द 20,000 करोड़ मार्क इन टर्नओवर सॉप्स. हमारा सॉप्स का बिजनेस है, तो अगर हमने 20,000 करोड़ का टारगेट रखा है तो वो क्या है हमारा उद्देश्य? टू मेक अवेलेबल द एम्प्लॉयमेंट टू 100 पीपल एवरी ईयर, कि हर वर्ष हम 100 लोगों को रोज़गार देना चाहते हैं. और टू रिड्यूस द क्वालिटी रिजेक्टेड टू 3%. जो रिजेक्टेड क्वालिटी है वो 3% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. 2 मार्क्स में स्पेशली भी पूछा जा सकता है. क्या क्वेश्चन? द ऑब्जेक्टिव्स शुड हैव द फॉलोइंग फीचर्स. ये कैसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन? व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स? दे शुड बी अनएम्बिशियस. अनएम्बिशियस का मतलब ये है कि बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, हर व्यक्ति को पता होना चाहिए कि हमारे उद्देश्य क्या हैं. दे शुड बी लिंक्ड विद द आउटकम एंड नॉट विद द एक्टिविटीज़ परफॉर्म टू अचीव दैम. ये प्रॉपर रिजल्ट से लिंक होने चाहिए, ना कि उन क्रियाओं से जो हमने उनको प्राप्त करने के लिए करनी. दे शुड बी मेजरेबल. वो मापने योग्य होने चाहिए. द टाइम लिमिट शुड बी प्रिस्क्राइब टू अचीव दैम. एक समय सीमा होनी चाहिए कि कितने समय में हमने उन उद्देश्यों को प्राप्त करना है. दे शुड बी अचीवेबल. और वो प्राप्त करने योग्य भी होने चाहिए. ऐसा ना हो कि वो प्राप्त करने योग्य ही ना हो, हमारी लिमिट से ही बाहर हो, ऐसा नहीं होना चाहिए. इनसे रिलेटेड 3 पॉइंट्स आते हैं हमारे पास. फर्स्ट है पर्पस. पर्पस क्या बता रहे हैं इसके बारे में? पर्पस इज द चीफ रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच इज डिटरमाइंड बाय द सोसाइटी वेयर इट वर्क्स. जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, सच एज द पर्पस ऑफ ए स्कूल. एक स्कूल का काम क्या है? एजुकेशन प्रदान करना. हमारे जैसे अन्य संस्थाओं का भी जो पर्पस है वो तो क्या रहता है? सेम रहता है. जहाँ पर्पस सभी ऑर्गेनाइजेशन के एक जैसे होते हैं, वहीं मिशन अलग अलग एक जैसे ऑर्गेनाइजेशन को दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से अलग कर देता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का उद्देश्य एजुकेशन प्रोवाइड करना है, लेकिन किसी स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन का, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे स्कूल का जो मुख्य उद्देश्य है वो उसे दूसरे स्कूलों से अलग कैसे करता है. अगर हमारा स्कूल ओनली गर्ल चाइल्ड को एजुकेशन प्रोवाइड करा रहा है या सिर्फ कॉमर्स की स्टडी प्रोवाइड करा रहा है, तो ये क्या है? हमारा उद्देश्य माना जाएगा. लास्ट हमारे पास है ऑब्जेक्टिव्स. ऑब्जेक्टिव इज द स्पेशल टारगेट. जो हमने मुख्य टारगेट फिक्स किया है टू बी अचीव बाय एन ऑर्गेनाइजेशन. फॉर एग्जाम्पल, इट कैन बी ऑब्जेक्टिव ऑफ ए स्कूल टू इम्पार्ट एजुकेशन इन द सब्जेक्ट ऑफ कॉमर्स टू 100 स्टूडेंट्स. मतलब हमने अपनी सीट्स भी अगर फिक्स कर दी कि हमारे पास हमने कॉमर्स की स्टडीज़ करानी है या गर्ल्स को स्टडीज़ करानी है, और हमारा जो उद्देश्य है वो क्या है कि हमारे पास 100 स्टूडेंट्स को हमने स्टडीज़ प्रोवाइड करानी. तो पर्पस,
मिशन और ऑब्जेक्टिव अलग अलग कैसे हैं? पर्पज़ एक जैसे संस्था का सभी का सेम रहता है, जैसे सभी स्कूल्स का उद्देश्य है एजुकेशन प्रोवाइड कराना है। मिशन उन्हें थोड़ा सा दूसरे स्कूल से, दूसरे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से डिफरेंट बना देता है। और एट लास्ट जो ऑब्जेक्टिव्स है वो एंड पॉइंट्स निर्धारित करता है कि हमने कितने स्टूडेंट्स को किस तरह की एजुकेशन प्रोवाइड करानी